वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम ये दो रिएक्शंस देखते हैं और फिर बात करते हैं इन रिएक्शंस में हमें किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब इन्होंने दिया है हाइड्रोजन गैस। अब तुमको ये रिएक्शन अपने आप लिखना है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N। और इसका सिंबल क्या होता है? NH3। ठीक है, क्लास 10 में तुमने ये रिएक्शन किया था। अब तुमसे कहा जाता है कि इसको बैलेंस करना है, तो अगर सिंपल सा हम इसे बैलेंस करें तो हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। लेकिन ऐसा होता तो नहीं था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि हाइड्रोजन गैस हम कैसे लिखते हैं? H2। नाइट्रोजन को हम N2 लिखते हैं और NH3 तो है ही NH3। ठीक है, तो अब बैलेंसिंग अगर देखोगे तो क्या होगा? यहाँ पे है 3, तो यहाँ हम 3 लगा देते हैं, 3 2 6 और यहाँ पे 2। तो फिर हमें ये लिखने में क्या प्रॉब्लम थी? ये वाला रॉन्ग क्यों है और ये वाला राइट क्यों है? हमने हाइड्रोजन को H2 क्यों लिखा, नाइट्रोजन को N2 क्यों लिखा और कब लिखेंगे, इस तरह से क्यों नहीं लिखा हमने कि हम केवल H लिख दें या केवल N लिख दें। तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। हमारे पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, तुम लोग जानते हो। ठीक है, तो अगर तुम कहीं से भी हाइड्रोजन का एक एटम तुम्हें लेना है तो हाइड्रोजन का एटम इतना छोटा होगा कि वो तुम नहीं ले सकते। ठीक है, उसके लिए तुम्हें एक सैंपल लेना ही पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा एटम। ठीक है ना, तो तुम्हें एक सैंपल लेना ही पड़ेगा। अब अगर हम हाइड्रोजन के कन्फिग्रेशन की बात करें तो हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन होता है 1, यानी उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका हमने सैंपल लिया है तो उसके अड़ोस पड़ोस में भी तो एक हाइड्रोजन ही होंगे सारे। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो मतलब हमने एक क्लस्टर ऑफ हाइड्रोजन ले लिया है और सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे यूनिवर्स में, जब से हमारा यूनिवर्स बना है तब से पड़ा हुआ है हाइड्रोजन, है ना। और इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, अब इनका कन्फिग्रेशन पूरा तो नहीं हो रहा ना। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो इनकी जो फर्स्ट शेल होती है किसी भी एलिमेंट की, अगर वो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कंप्लीट मानी जाती है। और हर एलिमेंट ऐसा करने की कोशिश करता है, अपनी शेल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो हाइड्रोजन भी यही कोशिश करेगा कि किसी तरह से मेरे भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसके लिए वो क्या करेगा, उस सैंपल में सारे ही हाइड्रोजन है तो ये अपने बगल वाले से 1 इलेक्ट्रॉन मांगता है, बगल वाला इससे 1 इलेक्ट्रॉन मांगता है। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने 1 इलेक्ट्रॉन अपने बीच के एरिया में डाल लेते हैं, जिससे दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा की फीलिंग होगी। यानी ये वाला हाइड्रोजन भी अब 2 इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है और ये वाला हाइड्रोजन भी अब 2 इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है। इस तरह से दोनों की फर्स्ट शेल कंप्लीट मानी जा सकती है। हाइड्रोजन के बीच में हम बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड बन गया और ये दोनों बोलते हैं अब हम जीवन भर ऐसे ही रहेंगे, तो इसलिए हाइड्रोजन को हम H2 कहते हैं। तो अगर तुम्हें कहीं भी किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन लिखा हुआ आए या हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ आए तो हमें क्या लिखना है, उसकी नेचुरल स्टेट। और प्लीज तुम्हें समझ में आ गया कि उसकी हाइड्रोजन जो है अपनी नेचुरल स्टेट में H2 की फॉर्म में रहता है। तो तुम H कब लिखोगे? H तुम तब लिखोगे जब केवल तुमसे बोला जाए हाइड्रोजन एटम या तुमसे बोला जाए नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन बोला जाएगा तब भी तुम H लिखोगे। जैसे यहाँ पे है देखो हाइड्रोजन गैस तो H2। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है, तो सेम रूल क्लोरीन के ऊपर भी लगता है कि क्लोरीन जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो भी तो सैंपल में पड़ा हुआ है। ठीक है, कई सारे क्लोरीन एक साथ हैं अगल बगल में, तो बगल बगल के 2 क्लोरीन जो होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लेते हैं। तो जब वो शेयर कर लेंगे तो इस क्लोरीन को भी फील होगा कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसको भी फील हो रहा है कि, तो इस तरीके से क्लोरीन और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड ना के रहते हैं, इसलिए हम क्लोरीन को भी Cl2 लिखते हैं। सिमिलरली अगर किसी रिएक्शन में तुम्हारा जैसे कंबशन का रिएक्शन है, ठीक है, मीथेन का कंबशन हो रहा है,
ठीक है, मीथेन का कंबशन हो रहा है तो तुम उसमें ऑक्सीजन लिखोगे ना कि मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, CH4 कंबशन हो रहा है तो हम O2 लिखते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एंड वाटर बनता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर देते हैं। तो अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन को हम O2 इसी वजह से लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अपने पड़ोस के ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर लेता है जितने उसके इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन और इसके 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन की नेचुरल स्टेट क्या हुई, O2। ऑक्सीजन एटम कब बोलोगे, जब ऑक्सीजन एटम बोलोगे तो वो O, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर खाली लिखा हुआ है किसी रिएक्शन में तो तुम O2 लिखोगे, ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ है तब भी तुम उसे क्या लिखोगे, O2 लिखोगे। ऑक्सीजन एटम लिखना है तब तुम उसे सिर्फ O लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये जो कंसेप्ट है ये तुम्हारा मोल कंसेप्ट के लिए भी ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।